रूस पर क्लस्टर बम से हमले की तैयारी में यूक्रेन। अमेरिकी वेबसाइट की रिपोर्ट में चौंकाने वाला यह दावा किया गया है। यूक्रेन ने अमेरिका से क्लस्टर बम की मांग की है। हिमास के जरिए इस्तेमाल होने वाले क्लस्टर बम भी मांगे हैं, तो ये घातक हथियार हैं और इसकी डिमांड यूक्रेन की तरफ से की गई। तो देखिए, क्लस्टर बम की डिमांड की गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस को अब खत्म करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, आप इन पॉइंटर्स के जरिए समझिए। रूस में तबाही के लिए यूक्रेन ने अमेरिका से क्लस्टर बम मांगे हैं। एक अमेरिकी वेबसाइट की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, यह दावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल अमेरिकी पॉलिसी में नहीं है, यह जॉन किर्बी की तरफ से कहा गया है। हालांकि अमेरिका ने कीव की मांग को अभी तक खारिज भी नहीं किया है, यानी पॉलिसी में भी नहीं है और खारिज भी नहीं किया है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तो बड़ा सवाल यही है समीर कि आखिर ज़ेलेंस्की डिमांड रख क्यों रहे हैं? बिल्कुल, ज़ेलेंस्की डिमांड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो रूस की ज्यादा से ज्यादा तबाही चाहते हैं। अस्तित्व बचाने की जंग लड़ते हुए ज़ेलेंस्की यहां पर नजर आ रहे हैं, यूक्रेन नजर आ रहा है। लेकिन अगर क्लस्टर बम जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से एक बार कर दिया गया तो यूक्रेन का अंजाम क्या होगा? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का मुल्क बचेगा क्या? यह है बड़ा सवाल। कितने खतरनाक होते हैं क्लस्टर बम जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये आपको बता दें, बेहद खतरनाक और विनाशक माने जाते हैं। ये क्लस्टर बम बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का मादा रखते हैं। बहुत से बमों का एक गुच्छा होता है। अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जाए, कई सैकड़ों छोटे छोटे बमों से मिलकर एक क्लस्टर बम तैयार होता है। बहुत बड़े दायरे में भारी तबाही मचाने के लिए काफी माने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। दागने के बाद हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं। बमों को लड़ाकू विमानों से गिराया जाता है। जबरदस्त तबाही मचती है क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के बाद। अब तक 200 तरह के क्लस्टर बम बन चुके हैं और यही घातक हथियार अब मांग रहा है यूक्रेन अमेरिका से। दूसरे विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी क्लस्टर बमों ने और अब इसके इस्तेमाल होने की आशंका रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले कोचर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे वक्त में जब लगातार विध्वंस की भयानक तस्वीरें मैदान जंग से सामने आ रही हैं, ये क्लस्टर बम का मांगा जाना, इसकी अपील करना कि क्लस्टर बम हमें दीजिए ताकि रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, ये क्या गैर जिम्मेदाराना रुख माना जाएगा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का? देखिए, अगर आप इसको वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये गैर जिम्मेवार इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये वॉर ऑलरेडी एस्केलेट हो चुकी है रशिया की तरफ से और यूक्रेन को अभी बैकफुट पे ले लिया। ऑलमोस्ट 50% उनके पावर सेंटर्स और एनर्जी सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो अभी यूक्रेन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये लड़ाई को रशिया के अंदर लेके जाएंगे। ऑलरेडी 2 ड्रोन अटैक्स यूक्रेन ने रशिया के अंदर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मॉस्को से 150 किलोमीटर तक पहुंच चुका है एक अटैक उनका। तो ये क्लस्टर बॉम्ब आने से उनकी रिटेलिटरी की जो क्षमता है, जो उनका जो काउंटर ऑफेंसिव वो रशिया के अगेंस्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें उनको मदद मिलेगी, वो और इंपैक्टफुल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है सर, कोचर सर, कि ना तो खारिज किया और ना तो माना है। जॉन किर्बी खुद बोल रहे हैं कि पॉलिसी में नहीं है, तो क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।